नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 जनवरी सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष के हंगामे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी नेताओं के पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए राज्यपाल का अभिभाषण नहीं पढ़ने दिया। इनकी चाल है कि धमाल पट्टी करके सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचने से रोके। सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंचने देने का इनका षड्यंत्र है। गहलोत ने कहा कि पेपर लीक की चिंता इनसे ज्यादा हमें है। अगर हम नौकरी नहीं लगाते तो अलग बात थी। हम जितनी नौकरियां दे रहे हैं उतनी किसी राज्य में नहीं दी जा रही है। विधानसभा के बजट सत्र की हंगामे के साथ शुरुआत हो गई है। भाजपा विधायकों ने इतना हंगामा किया कि राज्यपाल ने अभिभाषण बीच में छोड़ दिया और उठकर चले गए। दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा तो स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने आरएलपी के 3 विधायकों को एक दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया। सदन में राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी विधायकों ने पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए तख्तियां लहराई। राज्यपाल ने 21 मिनट तक विपक्ष के हंगामे के बीच अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, लेकिन हंगामे के कारण वे इसे पूरा नहीं पढ़ पाए और इसे बीच में ही छोड़ दिया। मोदी कैबिनेट में जल्द ही फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं। बजट सत्र शुरू होने से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। किन चेहरों को जगह मिलेगी और किन की छुट्टी होगी, इसका फिलहाल पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा सिर्फ जेपी नड्डा या बीएस संतोष को ही पता होगा। लेकिन अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार में 70 साल से अधिक उम्र के मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। राजस्थान में ताकतवर नेताओं में गिने जाने वाले किरोड़ी लाल मीणा इन दिनों चर्चाओं में हैं। एक तरफ उनको मोदी कैबिनेट में शामिल करने की चर्चा हो रही है तो खुद किरोड़ी सरकार को घेरने की तैयारी में लगे हुए हैं। अशोक गहलोत सरकार पर दबाव बनाने के लिए विधानसभा घेराव की तैयारी हो रही है। जनसंपर्क के दौरान रविवार को उनसे मंत्री पद को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं अगर मंत्री बन गया तो फिर खटका कौन करेगा। जयपुर समेत पूरे राजस्थान में मौसम ने फिर से करवट ले ली है। बीते दिन रविवार को भी पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर बादल छाए रहे। वहीं सर्द हवाओं ने भी लोगों को ठिठुरा दिया। हालांकि बादलों की आवाजाही से न्यूनतम तापमान में जरूर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दिन भर चली ठंडी हवाओं ने राजस्थान में फिर से सर्दी बढ़ने का आसार नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में आगामी दिनों में मौसम अमूमन साफ रहने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। सोमवार को भरतपुर संभाग और मंगलवार से पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और कोटा में बारिश होने के आसार हैं। राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाओं के मद्देनजर आगामी समय के लिए कई बदलाव खास होंगे। इसके लिए राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से कवायद की जा रही है। पर्यटन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक सर्किट आधारित मास्टर प्लान में हर जगह की समृद्ध विरासत, कला और संस्कृति की ओर बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। जल्द ही इस पर मुहर लग सकती है। हर सर्किट में पीपीपी मोड के जरिए बुनियादी ढांचे के अंतराल का आंकलन करने के साथ ही पर्यटन स्थलों का सर्वांगीण विकास भी होगा। राजस्थान के धौलपुर जिले में एक ऐसा फल है जो पुरानी से पुरानी पथरी का इलाज कर रहा है। इस फल को बिजोरा नींबू के नाम से जाना जाता है। ये फल पथरी के लिए इलाज के लिए एक दवाई का काम कर रहा है जो आज पूरे राजस्थान में फेमस हो रहा है। ये बिजोरा नींबू प्रदेश के धौलपुर के खोखला गांव में एक किसान ने अपने खेत में लगा रखा है। इन्होंने करीब इसके 10 से 15 पौधे लगा रखे हैं। इसके रस से कई बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। जयपुर में रिद्धि सिद्धि चौराहे के पास आज सुबह तेज रफ्तार कारों के बीच टक्कर हो गई। इस दौरान दोनों की कार के एयरबैग खुल गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक कार रिद्धि सिद्धि चौराहे से मानसरोवर की ओर जा रही थी, वहीं दूसरी कार कट पर यू टर्न करने का प्रयास कर रही थी। दोनों की टक्कर हो गई। हालांकि कार में बैठे किसी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं लगी है। दोनों ही कार चालक कार को मौके पर छोड़कर वहां से रवाना हो गए। दुर्घटना के बाद कार सवार दोनों चालक और 2 अन्य कार सवारों को लोगों ने बाहर निकाला। सूचना के बावजूद पुलिस 2 घंटे तक नहीं पहुंची। चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादड़ी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन निर्मल पितलिया को लेकर राज्य सरकार ने न्यायिक जांच का फैसला दिया है। इससे पहले सितंबर महीने में न्यायिक जांच में वे पितलिया रिश्वत के मामले में दोषी पाए गए थे। उनके मकान में पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी मिला था। इसके बाद राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक और विशिष्ट सचिव हृदेश कुमार शर्मा ने निर्मल पितलिया को 6 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। अब नगर पालिका का वार्ड नंबर 7 खाली हो गया है, जहां सरकार उपचुनाव करवा सकती है।
राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में मंगलवार को दौसा से जयपुर बेरोजगार आक्रोश यात्रा कूच करेगी। इसमें अलवर जिले से बड़ी संख्या में युवा व बेरोजगार शामिल होंगे, जिसके लिए कई दिनों से युवा जनसंपर्क करने में लगे हैं। जितेंद्र मीणा ने बताया कि दौसा कलेक्ट्रेट चौराहे से सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ कई हजार युवा बेरोजगार जयपुर विधानसभा का घेराव करने के लिए कूच करेंगे। बार बार पेपर लीक और कोरोना में हेल्थ वर्कर के रूप में काम करने वाले सीएचओ को हटाने से युवाओं में आक्रोश है। पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने सहित विभिन्न मांगों को लेकर युवा दौसा से जयपुर कूच करेंगे। राजस्थान में सोमवार शाम से मौसम में बदलाव होगा। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मावठ हो सकती है। इसका असर 26 जनवरी तक रह सकता है। मौसम केंद्र जयपुर ने 26 जनवरी तक राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। मावठ के साथ इन शहरों में सर्द हवा भी चलने की संभावना है। कल दिन भर बादल छाने के बाद आज राजस्थान के सभी शहरों में मौसम साफ है। हालांकि सर्द हवा चलने से तापमान में गिरावट हुई। सर्दी के तेवर फिर से तेज हो गए हैं। श्रीगंगानगर, पिलानी, जैसलमेर, हनुमानगढ़, सिरोही में रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। राजस्थान रोडवेज की बसों का देश की राजधानी नई दिल्ली में 31 मार्च से प्रवेश बंद हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 31 मार्च के बाद दिल्ली में सिर्फ भारत स्टेज 6 मानक की बसें चल सकेंगी। अभी की हालत ये है कि राजस्थान रोडवेज के बेड़े में फिलहाल BS6 की एक भी बस नहीं है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में करीब 3800 बसें हैं, जिनमें से करीब 3000 बसें राजस्थान रोडवेज की तथा 800 बसें अनुबंधित है। जोधपुर शहर में 2 से 4 फरवरी के बीच होने वाले G20 सम्मेलन की तैयारियों को प्रशासन अब अंतिम रूप देने जा रहा है। सड़कों पर की तैयारियां भी देखी जा सकती है। सड़कों के बीच डिवाइडर और दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग के बाद अब होर्डिंग और लाइटिंग कटआउट भी शहर में लगने शुरू हो चुके हैं। एयरपोर्ट के समीप ऑफिसर स्मैश चौराहे पर मेहरानगढ़ की आकार वाला लाइटिंग कटआउट जिला प्रशासन की ओर से लगाया गया है। जोधपुर में सर्किट हाउस से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर डिवाइडर का स्वरूप पूरी तरह से बदल दिया गया है। राजस्थान सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब राजस्थान में बार चलाने वालों को शॉर्ट टर्म का लाइसेंस दिया जाएगा। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो बार शुरू करने के बाद रेवेन्यू नहीं आने से पूरे साल भर घाटा झेलते हैं। इसके साथ ही सरकार ने 1 अप्रैल से देसी शराब की कीमतों में इजाफा किया है। इधर दूसरी तरफ भारत में बनने वाली शराब को सस्ती किया है। इन पर लगने वाली अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी को खत्म करने का निर्णय किया है। 1 अप्रैल से देसी शराब और राजस्थान निर्मित शराब के पौवे पर 2 रुपए तक का इजाफा किया है। हालांकि इसके विपरीत विभाग ने भारत में निर्मित अंग्रेजी शराब को सस्ता कर दिया है। महानगरों की तर्ज पर अलवर शहर के नेहरू पार्क में पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा। ये अलवर जिले का पहला पिंक टॉयलेट होगा। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसको चलाने का जिम्मा भी महिलाओं को ही दिया गया है। यहाँ स्टाफ भी महिलाओं का ही होगा। इसमें पार्क में एक्यूप्रेशर टाइल्स लगाई जाएंगी। पिंक टॉयलेट सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए वॉल टाइल व फ्लोर टाइल लगाई जाएगी। इसमें स्तनपान कक्ष होगा जिसमें महिलाएं छोटे बच्चों को दूध पिला सकेंगी। साथ ही एक चेंजिंग रूम होगा जिसमें महिलाएं कपड़े भी बदल सकेंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।